आप सभी को जय हिंद जोहार। झारखंड पेपर लीक की बड़ी खबर बताएंगे, साथ ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, उत्पाद सिपाही, जेट परीक्षा जिससे प्रोफेसर की नियुक्ति होनी थी, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द होगी, प्रूफ और फैक्ट के साथ चीजों को समझाएंगे। इसका सब बड़ा सरगना का खुलासा हुआ है जांच में। वहां अतुल वत्सा, यहाँ पे जो है अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी जो है यहाँ पे इस जांच में पकड़ा गया है, सबसे बड़ा सरगना। देखो नहीं तो पछताना पड़ेगा। इस सभी एग्जाम का भलूदा निकालने वाले हैं। तो आप चाहते हैं कि झारखंड का कोई भी वैकेंसी का न्यूज या झारखंड पेपर लीक का न्यूज पहले चाहते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रूफ और फैक्ट के साथ विश्लेषण करेंगे, तो अंतिम तक बने रहिएगा, आपको तमाम चीज बनेगा। आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे न्यूज का या जेटेट परीक्षा जो कि 10 साल बहुत दिन हो ली है, तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस सब का, निकालते हैं इस सब क्या है मामला। यहां पे देखिए आपको जो चीजें हैं वो प्रूफ के साथ आपको समझाते हैं और फैक्ट आपके बीच हुआ और आप हम बताएंगे और आप दिमाग लगाइएगा। क्या है? जेपीएससी यूपी में ब्लैक लिस्टेड कंपनी झारखंड में करा रही है भर्ती परीक्षा। यूपी में ब्लैक लिस्ट है और झारखंड में मौका है, तो चोर का साथ चोर, चोर मौसेरे भाई। चोर है यहाँ का सिस्टम में लोग बैठा हुआ, तो यहां तक जेपीएससी का हेड चेयरमैन एल ख्यांगते भी पूर्व आईएएस रिटायर इसमें संलिप्त है। तो क्या होगा? जो चोर है, चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ पे इसको एग्जाम में मौका दे रहा है, यूपी वाला वहां से हटा दिया, तो वही परिणाम निकला कि यहां देखिए 3,22,000 का फील्ड वर्कर एग्जाम में एडमिट कार्ड जारी हुआ, लेकिन एग्जाम नहीं देने गए। सेंटर दूर की वजह से या तो झारखंड के सिस्टम की डर से कि हम तो एग्जाम देने जाएंगे और उधर आपका पहले ही क्वेश्चन रटवा दिया गया, तो क्यों देने जाए। वही सिस्टम हुआ कि 3,22,000 में मात्र 86,000 लोग एग्जाम दिए गए, जिसमें से 73% लोग एग्जाम देने नहीं गए। यही नहीं, यही देखिए आप, जेपीएससी परीक्षा का कराने वाले एजेंसी ही कर रही है फिक्स। जो जेपीएससी का एग्जाम कराती है एजेंसी, वही क्या कर रही है? सीट बेच रही है 25 लाख में, 30 लाख में। पूरा विश्लेषण करेंगे। साथ ही यहां पे देखिए जेट परीक्षा से लेकर जेट से सिविल सेवा तक नियुक्ति संदेह के घेरे में। जेट परीक्षा जिससे प्रोफेसर की नियुक्ति होनी थी, जेट परीक्षा भी आपका हेराफेरी हुआ है और जेपीएससी परीक्षा में भी। और यहां पे देखिए अब झारखंड के साथ ही भारतवर्ष में चलेंगे, तो वहां पे जो आपको पता है कि यहां पे आज जो आपका वांगचुक जो है अपना अनशन तोड़े हैं, और यहाँ पे जो भारत के शिक्षा सचिव हैं वो उनका इस्तीफा ले लिया गया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा तो उस पर भी बात करेंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कौन मेन सरगना का खुलासा हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मनोज कुमार मेन हेड यही है इसका, देखिएगा पूरा विश्लेषण करेंगे, आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे यही है मनोज तिवारी जी उर्फ अभय तिवारी जी। अभय तिवारी जी, अब इनके भाई का नाम है अक्षय तिवारी जी। अब क्या है मामला समझिएगा। ये मामला है कि एग्जाम क्या किए हैं, इनका सीजीएल में नियुक्ति हुआ, सीजीएल में, उसके बाद पीजीटी टीचर में, उसके बाद यहां पे देखिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी में 2023 में, साथ ही जेपीएससी के एग्जाम में और सहायक वन निरीक्षक में भी सफलता पाए। इसके पीछे कारण थे कि खुद ही जो एजेंसी काम कराती थी, इसमें इसके मैनेजर थे। मनोज के नाम से कंपनी का अधिकार पत्र, जो मनोज कुमार है ये क्या है, ये मैनेजर थे इस कंपनी का, और उसी मैनेजर थे वही एग्जाम क्रैक किए। उसके पीछे हाथ था, उसमें रिजल्ट में हेरा फेरी करते थे, ओएमआर सीट में हेरा फेरी होते थे। यहाँ पे देखिए वही का परिणाम हुआ। यहाँ देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। जेपीएससी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का रिश्ता में जिम्मा संभालने वाली एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की मार्केटिंग मैनेजर, इसका मार्केटिंग का काम कौन देखता था? यही मनोज तिवारी जो पकड़ा गया। मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय तिवारी पर सीआईडी की शिकंजा कस चुका है और शिकंजा कसा जा रहा है। सीआईडी ने आरोप की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मनोज तिवारी से जुड़ी हुई कई चौंकाने वाले फैसले हुए हैं। जानकारी मिली है कि विस्तृत पड़ताल की जा रही है। सीआईडी और मनोज तिवारी को 1 सप्ताह के रिमांड पर ले रही है ताकि उसको जांच किया जाए कि कौन कौन पेपर में ही सेटिंग किया है, और 30 लाख 35 से 40 करोड़ रुपया का एक कमा चुका है। ओएमआर सीट में हेराफेरी करके
साथ ही ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बना के 35 से 40 करोड़ रुपया का अपना कुछ संपत्ति बना दिया है इतना कम उम्र में, और लगभग 80 करोड़ का ये पूरा एकदम एक क्रैश हुआ है। 80 करोड़ की लूटपाट हुई है इसमें, 80 करोड़ जो है इसमें कहीं ना कहीं लेन देन हुआ है, और 80 करोड़ रुपया अकुत संपत्ति इस कंपनी के लोग अभी अकेले 40 करोड़ ले डूबा है। देखिए यहाँ पे टीम उस पर लगी सभी आरोपों को उससे सवाल जवाब करेगी। सीआईडी को मिली शिकायत के अनुसार उस पर संगठित परीक्षा का सिंडिकेट चलाने, ओएमआर सीट को बदलने, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में छेड़छाड़ और अभ्यर्थियों से सौदाबाजी करने का करोड़ रुपए ऐंठने का गंभीर आरोप है। ये ओएमआर सीट को भी बदल देता था, आपका नंबर ज्यादा है रह जाइए, अब बगले में कम है उसका नंबर बढ़ा देता। तो आप क्यों, यही कारण हुआ कि फील्ड वर्कर में एग्जाम देने कम गए। और भी कई एग्जाम में विश्वास उठता जा रहा है झारखंड में, साथ ही भारतवर्ष के एग्जाम में नीट पेपर लीक, यूपी पुलिस पेपर लीक, हर जगह कहीं ना कहीं ये सब जो है, ये सब जो मास्टरमाइंड लोग हैं ये कहीं नहीं खोखला करते जा रहे हैं, और अच्छे स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट पीछे रह जा रहे हैं। उससे क्या है, मानसिक रूप से हरास हो रहा है उनका कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग निकल रहा है। रीजन क्या है कि पढ़ने वाले छात्र वहीं रह जा रहे हैं, और जो सेटिंग की वजह से यहाँ ओएमआर सीट में ही हेराफेरी हो जा रहा है, तो कहां से होगा आपका। अब आगे देखिए, शिकायतें भी है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी का फर्जी लाभ लेने वाला मनोज तिवारी आज करोड़ों रुपए का अचल संपत्ति का मालिक है। अब मामले की सीआईडी पूरी तरह से जांच करेगी। यही नहीं, ये क्या किया, अभय का भाई अक्षय तिवारी, अभय का भाई अक्षय तिवारी सीजीएल में एएसओ के पद पर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात है, और साथ ही उसकी पत्नी भी इस सीजीएल परीक्षा जो हुआ था 2023 में उसमें अफसर बन चुकी है। तो कैसे हुआ है, रीजन है कि जो एजेंसी एग्जाम लेती थी उसका ही मैनेजर था, ये अपना माइंड से सब चलाता था नहीं। और देखिएगा, अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट जमा करा लेता था ये, साथ ही उसका सर्टिफिकेट जमा करा लेता, साथ ही जो आपका है चेक साइन करवा लेता, ये तमाम चीज को ये पहले करता था। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, इतना तो कर ही लिया ही, इसका नाम से इतना जांच पड़ताल होने वाला है और सीआईडी के घेरे में। और साथ ही यही नहीं, यहां पे देखिएगा जेपीएससी परीक्षा कराने वाली एजेंसी फिक्स कर रही थी। अब इसमें देखिएगा ओएमआर, डिजिटल मूल्यांकन, मेरिट सूची में हेराफेरी, ये तीनों चीज में हेराफेरी होता था। तो रिजल्ट कहां से होगा कमजोर अच्छे बच्चों का। शिकायत मिलने के बाद भी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते जो है, जो आईएएस रिटायर हैं, वो मिजोरम के हैं लेकिन आदिवासी हैं, तो मुख्यमंत्री उनको यहाँ पे सचिव भी रहे, पूर्व सचिव भी है, साथ ही ये जेपीएससी के अध्यक्ष क्योंकि पूर्व रहे, क्योंकि अब इस्तीफा दे दिए हैं, तो इनको मिला भी जानकारी लेकिन जांच नहीं करवाए। यहां देखिएगा, शिकायत के अनुसार अंतिम रूप से चयन के लिए प्रति अभ्यर्थी 25 लाख रुपए की डील किया जाता था। अंतिम रूप से चयनित लोग कितना, 25-25 लाख रुपए डील। यहां तक कि डीएसपी के पद के लिए, डीवाईएसपी के पद पर, ये जो है ध्यान दीजिएगा, डीवाईएसपी के पद के लिए 1 करोड़ 20 लाख में सेटिंग होता था। पहले हम लोग भी सुनते थे कि ऐसा नहीं होता, लेकिन रियली में होता है। आप इसका प्रमाण देखिए, मनोज तिवारी जो उर्फ अभय तिवारी, क्योंकि ये 5-5 एग्जाम निकाला है, अब अपनी वाइफ को भी अपने भाई को भी अफसर बना दिया है। देखिए ताकत, यहां पे जो है 25-25 लाख रुपया में डील, और डीएसपी के पद का जो है यहां पे प्यारे साथियों 1 करोड़ 20 लाख में डील होता था। समझिए, पूरे नेटवर्क का कार्य करने का तरीका का उल्लेख हुआ है, जिसमें पूरी तरह से यहाँ पे ओएमआर से जुड़े हुए तमाम चीज को डिजिटल मूल्यांकन में ही हेराफेरी हो जाती थी। लगभग 500 ओएमआर सीट में हेराफेरी, यहाँ पे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में भी 500 ओएमआर सीट में हेराफेरी हुआ था। ध्यान रखिएगा, एफआरओ में, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में 350 अधिक ओएमआर सीट में हेराफेरी का शिकायत है। वहीं एसीएफ नियुक्ति में भी 150 से अधिक ओएमआर सीट में बदलाव, और पीटी में 5 लाख, अब अंतिम रूप से चयनित लोगों को 25-25 लाख से ठगा गया है। उसका मेन सरगना यहाँ पे है अभय तिवारी, मनोज तिवारी। और इससे पहले जो सरगना था उत्पाद पुलिस में जो रटवाया जा रहा था नर्सिंग होम में, वो था आपका, जिसका नाम था अतुल, जो पूरे गैंग उसका यूपी बिहार में फैला हुआ है। अब ये भी कहने को सरगना में जा रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा, फर्जी कार्ड बनाकर 35 से 40 करोड़ रुपया उड़ा दिया है। ध्यान दीजिएगा, सचिव के पुत्र भी पीटी पास होने पर जांच,
जो सचिव से भी सवाल पूछे गए तो उन पर भी कहीं न कहीं संदेह के घेरा में है। तो याद रखिएगा कौन कौन परीक्षा रद्द होने के कगार पर है। तो आपको बहुत सारे परीक्षा हम रद्द करने के फिर पर बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा वो कौन कौन परीक्षा है। यही कारण हुआ कि ध्यान दीजिएगा, इसी का प्रभाव पड़ा कि जेपीएससी की 9 परीक्षाएं रद्द। जेपीएससी की 9 चेयरमैन का इस्तीफा भी मंजूर हो गया। सिविल सेवा मेंस का जो परीक्षा था वो 103 सीट पर, वो भी मेंस टल गया है। मेंस एग्जाम अब नहीं होगी, अब सीआईडी अपना जांच पूरा करेगी, उसके बाद भी संभव है। मुख्यमंत्री कहीं नहीं एक्शन मोड में दिख रहा है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। अब कौन कौन हो सकता है, जेएसएससी सीजीएल कहीं न कहीं संदेह के घेरे में और आप स्पष्ट होगा। देखिए एक दिन जो है देर है अंधेर नहीं है, सत्य की जीत होती है। सत्य में जयते, हम बार बार बोलते हैं कि सत्य में जयते फिक्स होने वाला है। ये भी उत्पाद पुलिस पर भी कहीं न कहीं गहरा आता जा रहा है विवाद। साथ ही पीजीटी भर्ती पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो 3000 पदों पे लगभग बहाली आई हुई थी, ये भी परीक्षा जो है कहीं न कहीं संदेह के घेरा में। दूसरा चीज पीजीटी हो गया, ये तमाम चीज जो है, और जेपीएससी का जेट परीक्षा में भी इधर उधर हुआ है क्योंकि उसका यही एग्जाम कराता था। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिणाम दिखने के लिए मिलेगा। जो सीआईडी जांच करेगी उसमें से बहुत सारे लोग जांच में निकलने वाले हैं। यहां तक कि जेपीएससी के एल खयांगते साहब जी, देखिए यहाँ पे जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी और रांची पुलिस की छापेमारी के बाद एल खयांगते ने मंगलवार को देर शाम को इस्तीफा दे दिया। पता है इनको कि क्या किए हैं। बुधवार को इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इसके बाद जेपीएससी ने परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद अधिसूचना जारी कर दी गई। आयोग ने जुलाई में ही परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था, लेकिन सितंबर में होनी थी। इन परीक्षाओं का 500 से अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि 25 से 27 जुलाई को जो मेंस था उसको भी रद्द कर दिया गया। रीजन है यही पेपर लीक का मामला, यही अभय तिवारी और इसके पूरे सरगना का। तो आप समझते, पहले भी बताए थे कि 25 से 30 लाख में होता था सेटिंग, और सेटिंग का यहाँ पे खुलासा, बहुत सारा खुलासा देखने को मिलेगा। वही बात करें, केंद्र सरकार भी अपने एक्शन मोड में दिख रही है। केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है। यहां पे देखिए क्या है, सरकार के बड़े फैसले, शिक्षा मंत्रालय के 2 बड़े अफसर बदले गए। दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, 12 बजे बोले, रात 12 बजे पीएम मोदी बोले कि पेपर लीक पर कड़ी सजा का बिल आ जाएगा। 12:40 तक वांगचुक को अनशन तोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान भी जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, वो खुद भी 1997 में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन को लीड कर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ये घायल हुए। धर्मेंद्र प्रधान 1997 की बात है, 1997 में धर्मेंद्र प्रधान जो अभी शिक्षा मंत्री है, ये भी खुद पेपर लीक का लीड कर चुके हैं। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? नीट पेपर लीक, बहुत सारे पेपर लीक, एसएससी पेपर लीक, कहीं ना कहीं क्या होगा इसे। और यहाँ पे मोदी जी अब क्या करने वाला, अनशन तोड़कर खुश हूं। वांगचुक बोले कि खुश हूं, उनसे बात हुआ है डायरेक्ट रात 12:40 में। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा डॉक्टर जितेंद्र वांगचुक से मिलकर अनशन तोड़वाया। नए कानून को संभव है, लगभग याद रखिएगा, नए कानून के पेपर लीक तोड़ने वालों को 5 से 10 साल तक सजा के प्रावधान। जमानत आसान नहीं होगी। कोचिंग या टीचर शामिल मिला तो संस्थान ही बंद कर दिया जाएगा। सजा दोगुनी मिलेगी। और पेपर सेटिंग करने वालों को दोषी मिला तो सिस्टम को आजीवन बाहर कर दिया जाएगा। जंतर मंतर में जो आंदोलन 1 साल से बढ़ रहा है, 1 महीने से बढ़ रहा था, कहीं न कहीं एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। इस पे केंद्रीय मंत्रालय का बहुत बड़ा एक आश्वासन मिला है और शिक्षा मंत्रालय के 2 अफसर को उड़ा दिया गया है। बोल दिया कि आप ओम नमः स्वाहा, आपका काम खात्मा है। और मुख्यमंत्री झारखंड में भी सीआईडी के जांच से जो पेपर लीक का मामला है उसकी जांच के घेरे में जेपीएससी की परीक्षा में रिजल्ट में हुआ था मामला, और उसको जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो इसका आवाज उठाए थे। और उसके बाद राज्यपाल को भी सौंपा गया। उसके बाद जो है रिपोर्ट मिला और जांच मुख्यमंत्री का आदेश हुआ। यहाँ पे मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए शाबाशी। मुख्यमंत्री जी ऐसे ही आप क्या कीजिए, झारखंड में वास्तविक बहाली हो, पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि 10 वर्ष से आप एग्जाम नहीं लिए हैं जेटेट परीक्षा का, तो उसको भी जल्दी से आयोजन करवाइए। साथ ही झारखंड पुलिस का, दरोगा का भी इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि झारखंड के युवाओं का आप आकृष्ट कर पाए, उनके भी आप
फैन बन जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो तो है ही, लेकिन ये भी इसको ध्यान रखना है बहाली पर भी। यहां पर तो आप देख चुके हैं, यहां अनशन तोड़ दिए हैं। अब यहां जो है कानून आने वाला है जल्द ही, आप जान रहे हैं कि आपको ए मनोज तिवारी जी, आपका भी अब खुलासा हो गया, आपको भी अब इलाज अब हो जाएगा और आप 7 दिन के रिमांड पर इनको ले लिया गया है। तो अभी बहुत सारे खुलासा आपका होगा। अपनी वाइफ को भी अफसर बना दिए, अपना भाई को बना दिए, अब किसको छोड़ेंगे? अपना 35 से 40 करोड़ रुपया इतना उम्र में ही बटोर दिए। तो आप चाहते हैं कि झारखंड में कोई भी वैकेंसी का न्यूज, या आप चाहते हैं कि जैसे ही पेपर लीक का न्यूज हम आपको पल पल का अपडेट बताते रहे, तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा आसमान किसका होगा। आपसे जलने वाले आपके विरोधी जो कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन केवल ऐसे ही करते हैं, तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर चला जा। आज तो जमाने का आगे झुका है, कल तेरे आसमान झुकेगा। क्योंकि जो पेपर लीक वाले हैं, जो गलत करने वाले हैं, जो नेगेटिव व्यक्ति हैं, जो जलने वाले हैं, वो नीचे जाएंगे ही। और उसका परिणाम देखिए, अभय तिवारी जी उर्फ मनोज तिवारी का 7 दिन के रिमांड पे। तो बस आप मेहनत कीजिए। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, जो किस्मत में नहीं लिखा है वो भी मिलेगा, बस मेहनत कीजिए वो भी मिलेगा आपको। प्यारे साथियों, संघर्ष यह सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि आप सफलता का स्वाद चखने वाले, सत्यमेव जयते, पेपर लीक वालों का भड़ाफोड़ हो गया है और उनका जल्द ही कार्रवाई होने वाला है। तो आप लोग देख लिए पेपर लीक का सच्चाई, और आप चाहते हैं कि कोई भी पेपर लीक का न्यूज आपके पास पहले पहुंचे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर ले, ताकि आपके पास कोई भी अपडेट पहले पहुंचे। झारखंड को कोई भी वैकेंसी का या जेटेट परीक्षा में पास करना चाहते हैं, 100% आपको गारंटी देते हैं। जेटेट परीक्षा जो आपको 10 साल बाद एग्जाम फाइनली हो रहा है, आप चाहते हैं पास करना, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। और झारखंड में कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको 100% बताएंगे, मेरी रणनीति को फॉलो कीजिएगा। हमसे पढ़े हुए 15 दिन में सीटेट पास करके बिहार में शिक्षक बना दिए। मेरा यूट्यूब के लोगों में उनका फोटो लगा हुआ है, बीपीएससी टीचर। तो अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसके बाद देख लेंगे, बीपीएससी टीचर लगा हुआ है। और अबरी सफलता आपकी है, और पेपर लीक वाले सब जाएंगे जेल में। और बड़ी कार्रवाई, केंद्र में भी कानून बन रहा है और राज्य सरकार भी अपना शिकंजा कसा है सीआईडी के माध्यम से। आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मेरा पहले पहुंचेगा। आप सभी को इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जवाब साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।